इससे पहले लग्नेश दूसरे भाव का स्वामी, तीसरे भाव का स्वामी और चौथे भाव का स्वामी, इन भावों के स्वामी कहाँ कहाँ बैठेंगे इसकी हमने 4 वीडियो पहले हमने बना रखी हैं। तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आते हैं सीधे पंचम भाव पे। कुंडली का पंचम भाव ये सबसे ज्यादा मुख्य भाव होता है। इसको आप लक्ष्मी स्थान बोलते हैं कुंडली में, इसको आप त्रिकोण भाव बोलते हैं। ये जातक की मुख्य रूप से संतान का भाव माना गया है। कुंडली का पंचम भाव जो होता है वो संतान से संबंध भाव होता है और पंचम भाव को आपकी शिक्षा के लिए देखा जाता है, पंचम भाव को आपकी बुद्धि के लिए देखा जाता है। ऋषि पाराशर के अनुसार पंचम भाव उस बुद्धि का है, नई नई ज्ञान अर्जित करने के लिए जो आपकी सीख होती है, आपकी बुद्धि होती है, नई नई विषयों को समझने के लिए जिस बुद्धि की आवश्यकता होती है वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो नई नई चीजें सीखने का जो भाव माना गया है वो पंचम भाव माना गया है। संतान का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, यानी कि जिनसे हमें अचानक लाभ हो सकता है, अचानक धन लाभ हो जाए, उस भाव उससे संबंधित ये भाव माना गया है। इसके साथ ये प्रेम संबंधों का भाव है, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स का भाव है। तो प्रेम संबंध में आपके एक प्रेम संबंध वो होते हैं जो वास्तविक, जिसमें आपकी प्रेम की भावनाएं वास्तविक होती हैं, और दूसरे प्रेम संबंध आपके मनोरंजन या टाइम पास के लिए होते हैं। तो ये पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों का भाव भी माना गया है। आप आजीविका के क्षेत्र में देखेंगे तो ये आपके जन्म के अनुसार या जन्म पैतृकता के आधार पे जो मिलने वाली नौकरी होती है या मिलने वाला पद होता है उसका जो भाव होता है कि किसी के पिताजी विधायक हैं और उनके बेटा भी फिर आपके विधायक बन गए, क्योंकि उनको एक बैकग्राउंड पहले से मिला हुआ है। तो इस तरह के जो फल देता है वो पंचम भाव देता है। पंचम भाव आपके पिछले जन्म के कर्मों का है, पिछले जन्म के जीवन में, पिछले जन्म में आपके जो आपने अर्जित किए थे पुण्य कर्म उनका भी है, और जो आपके पाप कर्म थे उनका भी है। इसलिए जब भी आपके पंचम भाव में बैठे ग्रह या पंचम भाव के स्वामी की दशा चलती है तो जातक के जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं होती हैं, जिसमें जातक की कर्मों का कोई विशेष महत्व नहीं होता। वो शुभ भी हो सकती है और अशुभ भी वो हो सकती है वो दशाएं। अब सीधे हम बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव को स्वामी यदि लगन में बैठे तब वो रिजल्ट क्या देगा। तो लगन जो होती है वो निज का द्योतक होती है, पहला भाव स्वयं का होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, त्रिकोण भी है और आपका केंद्र भी है। इस भाव से आपके बचपन से लेके और पूरी वृद्धावस्था तक की पूरी कहानी स्पष्ट होती है। व्यक्ति की आजीविका क्या है, व्यक्ति का रूप रंग कद कांटे क्या है, व्यक्ति का पद क्या है, प्रसिद्धि क्या है, उसकी आयु क्या है, वो नौकरी आजीविका क्या करेगा, उस सब का संबंध पहले भाव से होता है। पहले भाव से ये समझिए कि हम लगभग हर विषय की जानकारी पहले भाव से हम कर सकते हैं। कुंडली के पंचम भाव का स्वामी आप